बेस्ट एग्जांपल कौन सा देखा था? डेल्टा कॉर्प। आप सभी लोगों को पता है डेल्टा कॉर्प ये जो गेमिंग गैम्बलिंग कैसीनो वाली जो कंपनी देखने को मिल जाती है, सरकार का एक फैसला आया कि टैक्स यहाँ पे देना है आप लोगों ने, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है उनको 28% के टैक्स से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि रेसिप्रोकल, मतलब जब से, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मानो कीजिएगा रेसिप्रोकल ने रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब जब से स्टार्ट हुए तब से लेके यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया एंड इनको डिमांड नोटिस यहाँ पे भेजी गई, जो कि कितने की थी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है 23,200 करोड़ की डिमांड नोटिस भेजी गई। कंपनी की साइज भी अगर देखेंगे ना 4-5 हज़ार करोड़ का है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऐसी कंपनी की, इसीलिए आप देख सकते हो जब से डिमांड नोटिस यहाँ पे भेजा गया है, एकदम कंपनी की जो हालत है शेयर की, आप देख सकते हो एकदम जोरदार तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे पूछते सर ये जीएसटी से रिलेटेड जब भी खबर आती है तो इससे रिलेटेड कंपनी की क्या बैंड बजेगी, तो डिपेंड करता है कि जीएसटी का साइज कितना है और उस कंपनी के लिए कितना है, ठीक है। हो सकता है उस कंपनी के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ी हो, बट दूसरे कोई कंपनी होगी, मान लो कोई 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसके ऊपर अगर आप इतना बड़ा जीएसटी डिमांड नोटिस भेजोगे फॉर एग्जांपल के लिए, तो ठीक है वो कंपनी बर्दाश्त कर पाती है उतना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना है कि कंपनी का मार्केट कैप चेक करना है एंड उसी के साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट में जाके क्या चेक करना होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी चेक करना होता है। जैसे कि डेल्टा कॉर्प के केस में आप देख सकते हो कंटिंजेंट लायबिलिटी ये कितना है 11,800 करोड़, ये इतना कम क्यों दिख रहा है, ये स्टैंड अलोन होगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कंसोलिडेटेड में, ठीक है, मैंने कंसोलिडेटेड कर दिया। अभी देख लेना कितना आ गया कि नहीं, 23,000 24,000 करोड़, इतना ज़्यादा डिमांड नोटिस यहाँ पे जा चुका है। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। सो ये डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड भी देखने को मिला था। अभी जो मुद्दा है आपको पता है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इनको रिसेंट अगर खबर की बात करें तो थोड़ा बहुत इनको एक राहत मिली थी, आप सभी लोगों को बताइए। अभी तक केस कोई जीते नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत राहत देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें रिसेंटली, उसके पहले इन्फोसिस से रिलेटेड भी हम लोग को खबर देखने को मिली थी कि सडनली इन्फोसिस के शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि 32,000 करोड़ का जीएसटी का नोटिस उनको जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। सो इस प्रकार की अगर कभी भी खबरें आ जाती है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी का साइज चेक कर लो, ठीक है। अभी इन्फोसिस जैसी कंपनी भाई 5-6 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। कल अगर मान भी जाओ कि अगर इनको इतना पैसा देना भी पड़े तो इन्फोसिस कोई खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम लोग को पॉइंट समझ में आना चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी को चेक यहाँ पे करना होता है। तो ठीक है, इन्फोसिस से रिलेटेड कंटिंजेंट लायबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसको मैंने कंसोलिडेटेड फॉर्म में ओपन किया। सो डिमांड कितने का था, ठीक है, कितने 32,000 करोड़ का। मतलब जिन लोगों ने ये सवाल पूछा था, ठीक है, नोट कर लेना भाई इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर ये 32,000 करोड़ का डिमांड यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। सो इन्फोसिस से रिलेटेड क्या इनको ये मतलब केस है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर जाने का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर वो मैटर कोर्ट में चला गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो उसका नोटिंग करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोर्ट में चला गया तो हार गए तो बताना पड़ता है कि भाई इतना इतना देना बन सकता है करके, ठीक है। सो यहाँ पे इस प्रकार की अभी तक कोई 32,000 करोड़ का कोई भी नोटिंग होते हुए देखने को नहीं मिला है। मतलब डेफिनेटली वो चीज़ें अभी तक हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिली है। इसका एक आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। बट डेल्टा कॉर्प में आप देख सकते हो लिखा है कि नहीं, क्यों? क्योंकि वो मैटर कोर्ट में है। सो इससे हमें अंदाजा आता है कि एग्जैक्टली वो जीएसटी नोटिस का क्या हुआ है करके। सिमिलर वे जोमेटो की बात करें तो जोमेटो की भी आप देख सकते हो 800 करोड़ का यहाँ पे डिमांड नोटिस उनको यहाँ पे भेजा गया था। वो इसमें इंक्लूडिंग पेनाल्टी इंटरेस्ट सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें उनको थोड़ा सा 5-6 करोड़ का रिलीफ भी यहाँ पे मिला था, ठीक है, कुछ तो कम किया था, ऐसे कुछ चीज़ें आ रही थी। देन एलआईसी की अगर हम लोग बात करें, अभी लेटेस्ट हम लोग को पॉइंट देखने को मिल गया कि लगभग कितना 105 करोड़ का डिमांड नोटिस जाते हुए देखने को मिल रहा है एलआईसी को, ठीक है। अभी एलआईसी भी कितनी बड़ी कंपनी है, 5-6 लाख करोड़ के आसपास, 4 लाख करोड़ के आसपास चेंज होता रहता है शेयर प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप। सो 100 करोड़ के हिसाब से क्या इनको इतना फर्क पड़ेगा? तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डेफिनेटली वो इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हुआ तो डिस्प्यूट होता है तो लीगल बैटल लड़नी पड़ती है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन इंडिगो की बात करें, इंडिगो से रिलेटेड एक और खबर आ गई कि 2 जीएसटी डिमांड नोटिस जा चुके हैं, कितने 116 करोड़ के। अभी जो लोग ये पूछ रहा था कि इंडिगो को फर्क पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जीएसटी डिमांड नोटिस से फर्क तो पड़ता है, बट कंपनी का मार्केट कैप कितना है, लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास चलता है। तो 116 करोड़ से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कल हार भी जाते केस, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भी इतना कुछ दिक्कत यहाँ पे होता है नहीं। तो लर्निंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आप इससे सीखे क्या कि ऐसा नहीं होता कि भाई जीएसटी नोटिस आ गया मतलब कंपनी बर्बाद हो गई करके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साइज, कंपनी की साइज, मतलब क्या है, मार्केट कैप आपने चेक करना है कि मार्केट कैप कितना है, ठीक है। अगर 10 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है, और 10,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस अगर जा चुका है, ठीक है, इतना कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट मान लीजिए कंपनी का साइज ही 5,000 करोड़ का है और 10,000 करोड़ का डिमांड नोटिस जाता है जीएसटी या फिर कोई भी टैक्स से रिलेटेड, तो फिर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। एंड जैसे कि आपको पता है 2 चीज़ें चेक करनी होती है, उसमें से एक वही कंपनी का साइज क्या है मार्केट कैप के हिसाब से, एंड दूसरा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, कि वो मुद्दा क्या कोर्ट में जा चुका है, तो फिर वहाँ पे लिख कर आ जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी करके। फिर आपने वो सतर्कता से हिसाब से डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी
उसके साइज के हिसाब से ज़्यादा अगर कंटिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, एंड अगर कोर्ट में अगर हार जाता है तो सीधा मतलब कंपनी के लिए गेम ओवर जैसा ही चीज़ रहेगा, ठीक है। कहाँ से पैसा देगा, पूरा कंपनी बेचकर भी वो चुका नहीं पाएंगे। सो इससे हम लोग को ये सारे पॉइंट समझ में आ जाते हैं, एंड इसी चीज़ को लेकर काफ़ी इन्वेस्टर भी परेशान हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।